वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में अरोड़ यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सैम्पल पर डिस्कस करेंगे। इसमें दो सैम्पल पर डिस्कस करेंगे हम। मैथमेटिक्स का पोर्शन बीएस सिविल इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट होती है, और जो बीएस के और प्रोग्राम में बीएस फैशन डिज़ाइन, बीएस टेक्सटाइल और बीएस कैरेमिक डिज़ाइन, उसके लिए अलग टेस्ट होती है। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, और फीडबैक लाजमी दें, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। शुरू करते हैं भाई। बीएस जो प्रोग्राम है, बीएस फैशन डिज़ाइन, बीएस टेक्सटाइल, उसके लिए टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। और 100 एमसीक्यूज जो है वो डिवाइड हैं भाई। 30 जो है वो इंग्लिश के होंगे, और BS 20 जो है वो मैथमेटिक्स का होगा। 10 एमसीक्यूज जो है वो कंप्यूटर के होंगे, और 20 एमसीक्यूज जो है वो जनरल साइंस के होंगे, और 20 एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज के होंगे। ठीक है। और इसमें जो है फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं भाई। 50% ऑफ नंबर is 18 less than 2/3 of that number, find the number। ठीक है। 15% ऑफ नंबर, 15% ऑफ नंबर, नंबर जो है वो हमें पता नहीं है किसका। 50%। ठीक है, हम मान लेते हैं भाई 15% ऑफ एक्स। कह रहा है भाई 15% ऑफ नंबर, तो हम नंबर की जगह हम मान लेते हैं भाई, हमें नंबर पता नहीं कौन सा है, तो हम मान लेते हैं एक्स से। ठीक है। इज भाई परसेंट जो है वो बराबर होता है 1/100 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 50 डिवाइडेड बाय 1/100 ऑफ एक्स। ठीक, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जीरो जीरो यहाँ से चला जाएगा, 5 की टेबल 5 वन टाइम, 10 पे जो है 2 टाइम लगेगी भाई, हमारे पास आएगा 1/5 का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स। एंड भाई कह रहा है इज 18 लेस देन 2/3 ऑफ डेड नंबर। 18 लेस देन 2/3 ऑफ डेट नंबर। ठीक है, वो हमें नंबर पता नहीं है भाई। 2/3। ठीक है, ये 2/3 ऑफ नंबर, वो नंबर हमें पता नहीं है। 2/3। ठीक है, 2/3 वो नंबर पता नहीं है हमें। 2/3 इंटू एक्स। ठीक है, ये मल्टीपल हम पढ़े। तो भाई इसको, अब ये वाली एक्सप्रेशन, हमें दो एक्सप्रेशन मिल गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x/2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। अब ये कह रहा है इस लेस 18 लेस देन 2/3 ऑफ डेट नंबर। तो भाई 18 लेस देन, 18 इसमें से लेस करेंगे भाई। अब x/2 इज इक्वल टू, अब इसकी एलसीएम फाइंड करेंगे भाई। तो यहाँ पे 1 है, तो 3 एंड 1 की एलसीएम हमारे पास 3 निकलेगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। भाई 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम जाएगी, और जो 1 जो है वो ऊपर जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 आएगा। ये एक सेम रहेगा भाई। 1 की टेबल जो है 3 पे 3 टाइम लगेगी, 3 जो है वो हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 54 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीसीएम करेंगे। ठीक है, बीसीएम मीन्स के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो 3 होगा वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 वाला जो है वो इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, अब जो 3x का मल्टीप्लाई हो गया, और 2 जो है हम वो उसके साथ के मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4x होगा। एंड माइनस जो है वो 108। ठीक है। अब x जो है वो, यहाँ 4x यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे उस साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। तो हमारे पास -4x हो जाएगा, ये -108। ठीक है। अब तो सिंपलीफाई करेंगे मजीद, तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, एक मिनट भाई, हमारे पास आएगा -x। ठीक है, ये -80। ठीक है, अब ये वाला माइनस और ये वाले माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे भाई। x इज इक्वल हमारे पास 108 मिला, तो इसका राइट आंसर जो है वो 108 है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, ये उम्मीद है मुझे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहले हमें कह रहा था भाई 15% ऑफ नंबर, हमें वो नंबर पता नहीं था, हमने वो नंबर निकाल लिया, तो वो, ओ सॉरी, हमें वो पता नहीं, हमने वो उसको मालूम कर लिया भाई, वो हमारे पास एक्स है। ठीक है, सपोज क्या वो हमारे पास एक्स है, तो उसको मजीद जो है हमने सॉल्व किया, और 2/3 18 लेस देन 2/3 ऑफ नंबर। ठीक है, वो नंबर का जो 2/3 लेस है, तो वो हमें पता नहीं है, तो उसके हिसाब से हमने निकाल लिया, तो हमारे पास 108 आंसर मिला। तो इसका जो वो जो नंबर था वो हमारे पास 108 था। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये बोर्ड मास है। ठीक है, तो ये बोर्ड मास के हिसाब से रूल होगा, साल होगा। तो बोर्ड मास रूल आपको पता है, तो वो होता है बोर्ड मास रूल। ठीक है, इसमें बी जो है वो हमारे पास ब्रेकेट होता है, एंड आप जो है वो हमारे पास आर्डर होता है। तो हम इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं भाई। डी हमारे पास डिवीजन होता है, एम मल्टीप्लिकेशन होती है, ए एडिशन होती है, एस जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आर्डर सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर होगा, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम सॉल्व करेंगे। ये नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, तो उसको हम पहले मिटा लेते हैं, हमारे पास स्पेस बहुत कम है। चलो, अब हमें क्वेश्चन जो है वो है 3+6 मल्टीप्लाई 5+4 डिवाइड 3 - 7। अब सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे भाई। 3+6 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 होगा। 3 डिवाइडेड बाई -7, ये -7 है। अब उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास था, ठीक है, डिवीजन सॉल्व करेंगे बाई 3+6 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3 - 7। अब 3 की टेबल जो 9 पर 3 टाइम लगेगी भाई। 3+6 मल्टीप्लाई 3 - 7। अब उसके बाद डिवीजन, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या था, बोर्ड बार मास। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है। बाई 3 × 6 क्या होगा हमारे पास, 18 होगा। तो भाई अब हम, हमारे पास बारी है एडिशन की। ठीक है, तो 18+3 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारी बारी है सब्ट्रैक्शन की भाई। 18, 21 में से हम 7 - 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 14 आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 14 है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से ये नोट कर लें, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, इस सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी 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 सॉल्व करें, जल्दी 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 नोट करें डियर स्टूडेंट्स। चलो, नोट कर लिया। अब हम इसको थर्ड नंबर क्वेश्चन लास्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हमें किराए बाय एट द लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में देयर आर 15 फिक्शन बुक। ठीक है, फिक्शन मीन्स के अफसाने के बुक्स हैं 15, एंड 30 नॉन फिक्शन बुक्स हैं। ठीक है, एफ 20% ऑफ फिक्शन बुक्स के एंड 40% ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स के आर बोरोड। ठीक है, बोरोड मीन्स के उधार। तो हाउ मेनी बुक्स आर बोरोड। ठीक है, तो कितने बुक्स हैं वो बोरोड लिए गए, उधार लिए गए। ठीक है, वो हमें से बताना है इसमें। भाई हमारे पास फिक्शन जो बुक्स हैं, फिक्शन बुक्स बोरोड 20% है। 20% ऑफ 50। ठीक है, 50 जो है, टोटल जो बुक्स हैं वो 15%, और 15 फिक्शन बुक्स हैं। ठीक है, और 30 जो है नॉन फिक्शन बुक्स हैं। बाई 20% जो है 50 बुक्स का हम निकालेंगे भाई। 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 50, हमारे पास 10 आएगा। ठीक है, अब हम नॉन फिक्शन की बात करते हैं भाई। नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स बोरोड। ठीक है, नॉन फिक्शन बुक्स हैं वो टोटल हमारे पास 30 है, पर उसका 40% हम निकालेंगे। 40% ऑफ मल्टीप्लाई 30, तो हमारे पास 12 आएगा। अब हम टोटल करेंगे, टोटल बुक्स
टोटल बुक्स बोरोड। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो फिक्शन बुक्स थे हमारे पास 10 थे, और नॉन फिक्शन बुक्स जो हमारे पास तो टोटल कितने आए? 12 आए। 10 + 12 कितना आ जाएगा हमारे पास? 22। ठीक है, टोटल जो बोरोड बुक्स थे वो हमारे पास क्या थे? 22। ठीक है, 22। जल्दी से ये नोट कर लें। तो उसके बाद हम सिंपल पर सेकंड साल करते हैं, उसमें लास्ट में जो है मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, तो जिसके आप प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो वो पॉइंट आप जो है वो अच्छे से कवर कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है तो आपकी टेस्ट अच्छे से निकल जाएगी। जल्दी से ये नोट करें, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करें डियर स्टूडेंट्स। चलो, नोट कर लिया होगा। चलो यार, नीचे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं बस। भाई, इसमें सैम्पल पर जो है वो BS सिविल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, तो उसमें 30 MCQ जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे। ठीक है, और 30 MCQ जो होंगे मैथमेटिक्स के होंगे। और 10 MCQ जो है आपके पास कंप्यूटर के होंगे, और 10 MCQs आप लोगों के पास फिजिक्स के होंगे, और 10 MCQs आपकी केमिस्ट्री होंगी, 10 MCQ जनरल नॉलेज के होंगे। ठीक है, ये आपका सैम्पल पेपर है। उसका आप टोटल जो मार्क्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं पार्ट्स में। ठीक है, इंग्लिश मैथमेटिक्स टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो हमने कर लिया ऊपर। ठीक है, तो वो देख सकते हैं ऊपर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो वो सेमी पे था। ठीक है, तो वो हमने वो ऊपर डिस्कस किया था। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने डिस्कस किया ऊपर। ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 आता है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक मैं फार्मूला बता दूं, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या हमें फाइंड करना है। भाई, साइन ब्रैकेट में पाई/2 - थीटा डैश। भाई, ये हमें बताना है कि साइन पाई/2 - थीटा जो है वो किसके बराबर है। क्या वो साइन थीटा के बराबर है, क्या वो कास थीटा के बराबर है, या टेन थीटा के बराबर है, या काट थीटा के बराबर है। तो आप लोगों को आई थिंक मैट्रिक क्लास में या फर्स्ट ईयर क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा, कास अल्फा प्लस बीटा। कास अल्फा, सॉरी, साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये हमारे पास एंगल है। भाई, ये बराबर होता है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, प्लस, सॉरी सॉरी, साइन अल्फा इंटू बराबर होता है कास बीटा। ठीक है, कास बीटा। यहाँ पे माइनस की सहा, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम फार्मूले में फार्मूला जो है हम माइनस वाला लेंगे। ठीक है, अब माइनस आएगी साइन बीटा कास अल्फा। ठीक है, अब हमारे पास पाई/2 जो है हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, और थीटा जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है। ठीक है, जहाँ पे अल्फा है तो वहां पे हम पुट करेंगे भाई पाई/2। बीटा की जगह हम थीटा पुट करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कास पाई/2। ठीक है, अब पाई/2 मीन्स के ये हमारा रेडियन फॉर्म में है। ठीक है, तो पाई/2 का डिग्री फॉर्म जो होगा वो होगा 90। ठीक है, कैसे? भाई, पाई जो है हमारे पास 180 के बराबर है, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 90 आएगा, तो मीन्स के पाई/2 जो है हमारे पास 90 के बराबर है। 90 कास थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी कास जो है वो 90 के बराबर है। अब साइन 90 की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो बराबर होता है 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम कास थीटा से, माइनस जो है वो साइन थीटा। ठीक है, और साइन कास 90 जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो आप लोगों को पता है किसी भी नंबर से हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है। सो 1 मल्टीप्लाई करेंगे कास थीटा से, तो हमारे पास कास थीटा आएगा, माइनस जो है ये टर्म 0 हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारे पास कास थीटा बचा। ठीक है,
फाइनली कास थीटा बचा, तो मीन्स के साइन इंटू पाई अपन टू माइनस थीटा जो हमारे पास कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आपको ये फार्मूला याद रखना है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो उसके हिसाब से हमने उसको फार्मूला को ओपन किया, तो वहां पे हमने हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन थी, तो हमने वहां पे पुट करके देख लिया, तो सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास cos थीटा आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें कह रहा है लिमिट ऑफ, ये हमें दे रहा है क्वेश्चन 5 जो हमें दे रहा है लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर, कह रहा है इज एक्स टेंड्स टू टू। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू दे रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट टू नहीं है, मीन्स के ये लगभग टू के बराबर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एक्स जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, टेंस टू मीन्स के एक्स के करीब। ठीक है, एग्जैक्ट नॉट टू। सो ये हमें ऊपर जो है वो हमारा पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि वो होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम फार्मूले की तरह हम इसको ओपन करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू, ये हो जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर, तो फोर को हम लिख सकते हैं टू, टू की पावर टू। ठीक है, टू की पावर हम लिख सकते हैं। देखिए ये वाली फॉर्म, इस तरह फॉर्म बन गई डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की। अब हम जो है इसको मजीद फार्मूले की तरह ओपन करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू, भाई हमारे पास ए जो है हमारे पास एक्स है और बी जो हमारे पास टू है। ठीक है, तो इसकी तरह हमने वो पुट करना है भाई। एक्स जो है, ए जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू है, प्लस आएगी। ठीक है, फार्मूला में पुट करें, और बी हमारे पास टू बराबर है, एंड उसके बाद ब्रैकेट में ए हमारे पास एक्स है माइनस बी हमारे पास टू है। सो एक्स माइनस टू, अब देखें ये अपोजिट पड़े हुए हैं, ये भी सेम पड़ा हुआ है, ये भी सेम पड़ा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एक्स प्लस टू। अब हम फाइनली लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम टू पुट करेंगे, तो टू प्लस टू इज इक्वल टू हमारे पास फोर आ गया। तो मीन्स के लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, वो किसके बराबर होगा? वो होगा फाइनली माइनस फोर के, ओ सॉरी प्लस फोर के बराबर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो कुछ जो है वो मैं समझता हूँ, जो सेल्फ सैम्पल पेपर को मैंने जो अंडरस्टैंड किया है, तो आप ये सब के लिए वो जो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, तो वो कवर करें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है टेस्ट अच्छी हो जाएगी। सही है। सो पहले जो है वो आप लोगों को बोर्ड मास क्लियर करना है। बोर्ड मास रूल, ठीक है, बोर्ड मास रूल जो है वो कुछ सैम्पल पेपर में एमसीक्यूज आया था। ठीक है, जो हमने सॉल्व किया था, जिसका आंसर 14 आया था। ठीक है, और परसेंटेज जो है वो भी मैं समझता हूँ, उसको भी क्लियर करें। ठीक है, तो इसका भी एमसीक्यूज एक आया था, तो इसके आप लोग वर्ड प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप लोगों के पास या गूगल पर सर्च करेंगे। ठीक है, तो सिक्स सेवन क्लास एट क्लास सिंटेक्स बुक बोर्ड जो है वो आप डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ में मिल जाएगा आप लोगों को फ्री में। तो उसमें से आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस करें अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम या सिंपल प्रॉब्लम होते हैं भाई, जैसे आप लोगों को वो पूछ सकता है भाई, व्हाट इज द 20% ऑफ 100, या व्हाट इज द 20% ऑफ, या 30% ऑफ 15। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है, वो सिंपल में काउंट किए जाते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी, तो वो आपसे पूछ सकते हैं भाई इसकी परसेंटेज बताओ। ठीक है, सो आप लोगों को थर्ड जो है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो वही आपको कवर करना है इसमें भाई, आप लोगों के वर्ड प्रॉब्लम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको क्लियर करना है व्हाट इज नंबर।
ठीक है, नंबर क्या है और उसके सारी जो टाइप्स हैं, तो वो भी आप लोगों को कवर करनी है। ठीक है, लाजमी कवर करनी है उसमें सारे जो टाइप्स हैं। ठीक है, सारे मीन्स के भाई नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, उसकी डिनोट करने की सिंबल क्या है, ठीक है, और कौन कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर, होल नंबर और रियल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, मीन्स के भाई हम कैसे पहचाने के भाई ये हमारा रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये सारी चीजें कवर करनी है आपको उसमें। और फोर में आ जाते हैं हमारे फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है कैसे आइडेंटिफाई करें। और कुछ इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपको 6 7 क्लास 8 क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सिंटेक्स बुक बोर्ड डाउनलोड करेंगे पीडीएफ में, तो वो आपसे मिल जाएगा, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएंगे। ये ज्योमेट्री बेसिक। ठीक है, तो उसमें भाई एंगल के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और एक्यूज एंगल, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, और एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है उसमें। और ट्राइंगल का क्या फार्मूला है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करें। ठीक है, ये रेक्टेंगल का कैसे फाइंड करें, पैरामीटर या एंगल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बेसिक जो है वो मैट्रिक तक आपको ये चीजें कवर करनी है जो ज्योमेट्री के। और 7 नंबर स्टेट्स। ठीक है, स्टेटिक्स आपको कवर करनी है। स्टेटिक्स में भाई आपके पास आ जाते हैं मीन और मीडियन, ये मोड। ठीक है, ये चीजें कवर करनी है आपको। उसमें आपको लास्ट नंबर पे सेट कवर करना है। ठीक है, व्हाट इज सेट, क्या होता है, इसके लिखने का तरीके क्या होते हैं, और हम कैसे आइडेंटिफाई करें सेट है नहीं है। ठीक है, और उसमें सेट के जो टाइप्स हैं, नल सेट, ठीक है, पावर सेट और सुपर सेट, ठीक है, सुपर सबसेट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है उसमें आपको ये पढ़नी है। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी पोर्शन बताया, ये पोर्शन जो है वो आप लोगों के दोनों के लिए है। ठीक है, आप लोगों ने देखा सैंपल पेपर में देखा आपके पास दोनों में ये एमसीक्यू 3 सेम थे, बाकी 2 अलग थे। जो सेकंड थे बीएस सिविल का जो सैंपल पेपर था उसके लिए अलग था। ठीक है, 3 एमसीक्यू सेम थे, ये मैं कहता हूँ दोनों के लिए ये वो करें, कवर करें। और बीएस सिविल इंजीनियरिंग के लिए दो, एक और भी ये भी काम करें। ठीक है, बीएस इंजीनियरिंग के लिए ऊपर भी ये जो हमने पोर्शन मैंने आपको बताया टॉपिक से ये भी कवर करनी है। और प्लस में ये भी कवर करना है आपके पास जो फर्स्ट ईयर और इंटर के सिंटेक्स बुक बोर्ड है ना, तो उसकी आल जो बेसिक चीजें हैं ना, ठीक है, वो कवर करनी है आपको। 11 to 12 में जो बुक से भाई लिमिट के लिमिट का एमसीक्यू आ गया, तो लिमिट के जो भी फार्मूले हैं, ठीक है, और लिमिट को बेसिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये चीजें आपको आनी चाहिए। इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कॉनिक जो सेक्शन है वो सारी आपको ये चीजें कवर करनी है। बेसिक 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 जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एडिशन हम कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव क्या है, मल्टीपल आइडेंटिटी क्या है, ये बेसिक चीजें आपको सारी कवर करनी है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग लामी पूछें कमेंट बॉक्स में, मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को सारी चीजें कवर हो गई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।